नमस्कार, जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग जामताड़ा चौकीदार का क्लास 9 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले टोटल हम लोगों ने 8 लेक्चर पढ़े हुए। अगर आप उन 8 लेक्चर को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने परिचय, भौगोलिक स्वरूप, सेंसस, इतिहास, पुलिस स्टेशन, ऑफिसर, विद्यासागर, जलवायु, ये सब को पढ़ लिया और आज हम लोग पर्यटन स्थल को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो जर्नी है बहुत आसान है, 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा जामताड़ा का जो जिला का संबंधित प्रश्न है वो आप सारे खत्म होते हैं। बाकी हम लोग पर डे मेंटरशिप क्लासेस करा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने साहिबगंज चौकीदार में लोगों को कराया था, जेएसएससी जेपीएससी में जैसे कराए थे, लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वैसे हम लोग मेंटरशिप क्लासेस करा रहे हैं। एक गुरु की कमी को पूरा कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको हमारे क्लासेस से जुड़ना है तो इसमें आप जामताड़ा चौकीदार लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग फिर वहां पे ऐड हो सकते हैं विथ मिनिमम फीस। चलिए हम लोग आज शुरुआत करेंगे जामताड़ा के पर्यटन स्थल के बारे में। तो यहाँ पे 2 चीज हम लोग को पढ़ना है, जो कि एक लोधना डैम है, एक पर्वत विहार पार्क है। ये दोनों आप लोग जानते भी होंगे। लोधना डैम के बारे में बात करते हैं तो ये जामताड़ा स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये जगह पर्यटकों के लिए बहुत ही सुंदर है। बहुत से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, पहाड़ी दृश्यों का अद्भुत नजारा लेते हैं, बहुत ही मनोरम है और आप लोग इसमें जानते भी होंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ये सारी चीजें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोधना डैम जो है वो कौन से ब्लॉक के अंतर्गत में पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और पर्वत विहार के बारे में भी, ये दोनों के बारे में बताइए कौन सा ब्लॉक में पड़ता है। पर्वत विहार पार्क जो है जामताड़ा स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ये आपका पर्वत विहार के कुछ फोटोज है, मनोरम दृश्य है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और आप अपना समय व्यतीत करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। करमदाहा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नारायणपुर प्रखंड में लगता है। आपको नारायणपुर प्रखंड आपको पता है, अगर ये जामताड़ा का इस प्रकार से ये है तो ये नारायणपुर प्रखंड यहाँ पर है। तो नारायणपुर प्रखंड में कब लगता है? मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। ये आपको दुखिया महादेव मंदिर परिसर आपको दिख रहा है, ये दुखिया महादेव मंदिर परिसर है। यहीं पर यहाँ पे मेला लगता है, 15 दिन का मेला लगता है बराकर नदी के तट पर। ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर कब लगता है, कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट है। ये करमदाहा मेला का फोटो है और ये जो आप नदी देख रहे हैं ये कौन सी नदी है? ये बराकर नदी है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ लोग बराकर नदी स्नान करते हैं और दुखिया महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। रामकृष्ण मठ यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका भी आप कमेंट करके बताइए ये कौन सा ब्लॉक में आपका जामताड़ा में पड़ता है। तो ये जो मठ है ये इन्फ्लुएंस आपका बेलूर मठ से। बेलूर मठ हम लोग को पता है ये कोलकाता में हावड़ा के पास है। बेलूर जगह का नाम, जो बेलूर मठ में ये आपका संस्था है जो स्वामी विवेकानंद के और रामकृष्ण परमहंस के जो अनुयायी है उनके द्वारा भी ये चलाए जाते हैं। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों कहां पर है? दोनों का जो हेडक्वार्टर है वह बेलूर में है, वो हावड़ा में, इसी के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा इसको। एक क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के बारे में चलिए कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उस समय क्लॉक टावर का निर्माण मिलियन ऑफ रुपीज मतलब 10 लाख रुपए के बराबर उस समय खर्च हुआ था क्लॉक टावर में, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे जो बनाया गया था उस समय वो एमएलए कंस्टिट्यूएंसी फंड, मतलब बोलते हैं ना विधायक फंड से बनता है, तो विधायक फंड से यहाँ पे उस समय बनाया गया था। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है कि जामताड़ा जिले से कौन सी नदी गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना है जामताड़ा जिले से आपका अजय नदी जो है जामताड़ा जिले से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अजय नदी वाला। एक और बारे में बात करते हैं, ये आपका कुंवर सिंह स्टैचू है, इसके बारे में बताइए कौन सा ब्लॉक में आपका पड़ता है। ये सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसको अगले लेक्चर में या फिर कहीं ना कहीं उसको टेस्ट सीरीज में आपको ऐड कर दूं उसको, ठीक है। बाकी हमारा क्लासेस चलते रह रहा है, हम लोग पर डे मेंटरशिप क्लासेस ले रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग इसी तरह से ध्यान देते रहिएगा। अगर आपको मेंटरशिप क्लासेस से जुड़ना है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जेएसएससी जेपीएससी हर एक चीज में रिजल्ट दिया हुआ है। और अगर हम क्लासेस से ऐड करना है, जुड़ना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज एक्टिव हो गया है, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं ताकि आप अपने पढ़ाई का लेवल जो उसको आप जांच पाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।